वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट। तो भाई साहब किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी टास्क हो, उसको करने के लिए केवल दो ही तरीके होते हैं हमारे सामने। या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिना किसी प्लानिंग के, या फिर हम लोग एक स्मार्ट तरीके से वर्क करें, प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करें उस चीज़ को। तो भाई साहब अगर तुम्हें कहीं दिख जाए कोई ऐसा बंदा कि भाई साहब वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, लाइक जैसे मैं बात करता हूँ अपने क्लास 11-12 की, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट दिख जाते होंगे कि भाई साहब वो बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत कम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो ये समझ जाना कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, वो बस अपने काम को स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम सीखेंगे आज के वीडियो के अंदर, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो यार जो भी हमारे स्कूल का बच्चा है, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, मेजरली हम लोग 11-12 की बात करते हैं क्योंकि सिलेबस यहीं पे एक्सपैंड होता है, सबसे ज़्यादा सिलेबस यहीं पे पढ़ना पड़ता है। तो भाई साहब कोई भी हमारा 11th या फिर 12th का बच्चा हो, उसकी चीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन रहती है। कॉमन ये रहती है कि भाई साहब उसको रोज़ 7 बजे से लेकर 2 बजे तक की उसकी स्कूलिंग रहती है, और स्कूलिंग के साथ साथ अगर उसने ट्यूशन्स लगा रखे हैं, कोचिंग लगा रखे हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो उसकी क्लासें मैं मानता हूँ कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में लगती होंगी। और ये जो यहाँ 7 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है, वो पूरे दिन का टाइम है। मतलब पूरा का पूरा उसका जो वीक के 6 डेज या 5 डेज हैं, वो इसी 7 से 6 के बीच में उसके बीत जाते हैं। और जब ये पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाता है तो उसके सामने रात के 7 से लेकर 10 बजे तक का टाइम बचता है। वो सोचता है कि भाई साहब इस टाइम में मैं कितना पढूं, कैसे पढूं, कौन से काम करूं, क्योंकि भाई साहब पढ़ते पढ़ते तो यहाँ से डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, और एक बंदा कितना ही दिमाग लगा लेगा, यहाँ पर भी तो उसका दिमाग एग्जॉस्ट हो रहा है उस चीज़ों को लेकर। तो रिलैक्स करते करते भाई साहब इतना रिलैक्स करने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम बचता ही नहीं है। तो भाई साहब स्टूडेंट सोचता है कि यार कुछ तो बच ही नहीं रहा मेरे पास, टाइम तो बच ही नहीं रहा, तो करूं क्या, मैं कैसे करूं, पढ़ाई कैसे करूं। तो सीधी सी बात है, यहीं पर तुम्हें अपनी थोड़ी बुद्धि लगानी है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा काम है ना, ये है तुम्हारा हार्ड वर्क वाला काम, कि तुम स्कूल जा रहे हो, तुम रेगुलर कोचिंग कर रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, तब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरे से तो मेहनत हो रही है, मैं सारे काम भी कर रहा हूँ, मैं कोई उल्टे सीधे काम भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी तुम्हें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और ऊपर से तुमने देखा एक स्टूडेंट ऐसा तुम्हारे साथ का ही कि भाई साहब वो तुम्हारा बंदा ना ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इसकी क्लास परफॉर्मेंस भी सही है, ये ज़्यादा कोचिंग भी नहीं कर रहा है, और ये तो अपने सारी चीज़ें कर रहा है, सारे जो काम मैं करता हूँ, लाइक घूमता भी है, ये फ़ोन भी यूज़ कर रहा है, गेम भी खेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बट इसके नंबर अच्छे से आ रहा है। तो सीधी बात ये, इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, इस बंदे के पास एक स्मार्ट स्किल है अपने चीज़ों को मैनेज करने की। सीधी सीधी बात है, किसी भी काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है सही टाइम के यूटिलाइजेशन की, मतलब कि मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चीज़ों को, अपने कामों को मैनेज करना सीख गए तो आप समझ जाइएगा कि आपका काम बहुत आसान तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने हेक्टिक शेड्यूल आपको बताया, आपका इस हेक्टिक शेड्यूल के अंदर से ही आपको अपना टाइम निकालना है। तो सीधी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे पढ़ाई की। तो भाई साहब पढ़ाई की बात पर अगर हम आते हैं तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ क्लास 12th के बच्चे का। तो भाई साहब क्लास 12th का बच्चा जो है वो यहाँ पर अपना समझ लो, मैं बोलता हूँ वो पीसीएम का बच्चा है। तो पीसीएम का बच्चा क्लास 12th इस अगस्त मंथ के स्टेज पर वो समझ रहा होगा कि भाई साहब अभी तो बहुत मैस चल रहा है, चीज़ें ना पढ़ने का टाइम मिल रहा है, ना चीज़ें समझ में आ रही हैं, स्कूल का टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, कॉलेज का टीचर कुछ और, कोचिंग का टीचर कुछ और पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ये सारे जो उसके मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उसका कोई मैनेजमेंट, कोई भी टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है। सीधी बात यह है कि तुम्हें यहाँ करना क्या है, यहाँ ये करना है सबसे पहले कि जो तुमने अपने क्लास, स्कूल क्लास और जो तुमने कोचिंग क्लास की चीज़ें हैं उनको समअप करनी है, और समअप करके एक ऐसा अपना शेड्यूल बनाना है कि तुम्हारा मैक्सिमम जो काम है वो इन्हीं 7 to 6 के बीच में हो जाए, और लास्ट के जो तुम्हारे पास टाइम बचते हैं 6 to 10, ये जो 4 घंटे या फिर 12 बजे तक की बात करता हूँ, 11-12 बजे तक 5 घंटे तुम्हारे पास बचते हैं, ये तुम्हारे पास एज अ बोनस आवर के तौर पे हो कि यहाँ पर इस टाइम पर तुम कुछ भी कर सको। बाकी हमारे सामने तो हमारे वीकेंड्स ही हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो भाई साहब मैंने एक स्पाइडर वेब बना दिया है, इसके अंदर से ऐसा क्या हम तोड़ निकालें कि हमारी जितनी भी पढ़ाई हो वो अच्छे से हो जाए, हमारे नंबर भी इंक्रीज करें, और वो एफर्ट भी हमें ये गधों वाला हार्ड वर्क वाला ना डालना पड़े, एक अच्छे स्मार्ट वर्क की तरीके से उसको हम लोग कर पाए। तो यार अपने शेड्यूल के अंदर, अपने शेड्यूल को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो स्टेप है तुम्हारी नीड। सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करनी कि तुम्हारी नीड क्या है। अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट है, पीसीएम, ठीक है। तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो बोर्ड्स के होते हैं वो ये करते हैं कि भाई साहब उन्होंने फिजिक्स की कोचिंग भी लगा रखी है,
मैथ्स की कोचिंग भी लगा रखी है और यहां पर केमिस्ट्री की कोचिंग भी लगा रखी है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें यहां पर अपनी कोचिंग्स को कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये तीनों कोचिंग तुम्हारी वेल मैनेज्ड है, अगर तुम्हें ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है वेल मैनेज तरीके से, तो तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर तुम्हें ये खुद मैनेज करना पड़ा है कि तुमने फिजिक्स की कोचिंग कहीं और लगा रखी है, मैथ्स की कहीं और लगा रहे हो, केमिस्ट्री कहीं और लगा रहे हो, तो यहां से यहां स्विच करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे अच्छी चीज यहां पर यह होगी कि तुम इन तीनों में से देखो सबसे पहले कि तुम्हारे स्कूल के अंदर कौन सा टीचर सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए। अगर मैं बात करूं पीसीएम के अंदर तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि भाई साहब तीनों टीचर तुम्हें अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हें एक ना एक दो की कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो मैक्स टू मैक्स तुम कोशिश ये करो कि मैं 1 से 2 ही कोचिंग करूं। बोर्ड्स की बात करो, यहां पर कोई कंपटीशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स कोशिश ये करो कि भाई साहब मैं फिजिक्स की ऑफलाइन कोचिंग पकड़ लूं या फिर मैथमेटिक्स की ऑफलाइन कोचिंग पकड़ूं, केमिस्ट्री में सेल्फ से कर लूं। सेल्फ से मतलब ये है कि मैं यूट्यूब के थ्रू भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। तो सीधी बात यह है कि तुम्हें सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि तुम्हें कोचिंग्स किस चीज की पकड़नी, क्योंकि ज्यादा कोचिंग करोगे अगर वो अलग अलग जगह रहेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो नीड को अपने समझो, ठीक है। तो एक बार अगर तुमने नीड समझ ली तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि यहां पर मुझे करना क्या है, मुझे फिजिक्स की कोचिंग करनी है, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल कि मुझे फिजिक्स की कोचिंग करनी है और मुझे मैथमेटिक्स की कोचिंग करनी है, ठीक है। मैंने समझ लिया ये चीज कि भाई साहब फिजिक्स और मैथ्स मुझे हार्ड लगते हैं तो मैं इनकी कोचिंग करूंगा। तो यहां से एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि जैसे ही तुमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स की कोचिंग को पकड़ा तो एक चीज समझ लेना, अगर तुम्हें ये दोनों चीजें स्कूल से समझ नहीं आ रही हैं तो यहां पर ये दोनों चीजें अगर तुम्हें कोचिंग से सही पड़ रही हैं तो केवल एक ही नाव में सवार होना, दोनों नाव में सवार नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में होता यह है कि भाई हमारे सामने प्रेशर आ जाता है थोड़ा टेस्ट वगैरह का कि हमारा इसको कोचिंग की जो चीजें हैं, जो स्कूल की चीजें हैं वो दोनों मैच नहीं कर रही हैं। कोचिंग में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट स्कूल के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। तो थोड़ा वेट करना, क्योंकि हर प्रोसेस को अपने लेवल तक आने में टाइम लगता है। तो यहां पर तुम्हें करना यही है, कोचिंग की चीजों को फॉलो करना है, स्कूल की चीजों को रख देना है साइड में, और करना तुम्हें बस इतना है कि जो तुम्हारा स्कूल के आवर्स हैं, पूरी बात समझना, जो तुम्हारे स्कूल के आवर्स, अगर मैं बोलता हूं तुम्हारा 7 to 2 PM तक, 7 AM से 2 PM तक अगर तुम्हारा स्कूल चल रहा है तो इसमें कोशिश ये करो कि अगर तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स की कोचिंग लगा रखी है पीसीएम में से, या फिर 2 सब्जेक्ट कोचिंग लगा रखी है, तो एक सब्जेक्ट को अपने स्कूल में ही खत्म कर दो। सीधी बात यह है कि जो चीजें तुम्हें कल पढ़ाई जा रही हैं कोचिंग के अंदर, वही चीज तुम्हें अगले दिन अपने स्कूल के अंदर प्रॉपरली रिवाइज होनी चाहिए। अब तुम पूछोगे भैया टाइम कैसे मिलेगा रिवाइज करने का, तो टाइम तुम्हारे पास बहुत है। अगर मैं बात करता हूं स्कूल की तो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक तुम्हारे स्कूल होते हैं, और 7 बजे से लेकर 2 बजे तक के स्कूल में अगर मैथ्स का पीरियड आता है, अगर फिजिक्स का पीरियड आता है, अगर केमिस्ट्री का पीरियड आता है, और इन तीनों में से अगर तुमने किसी की भी कोचिंग ले रखी है, तो बजाय स्कूल की पढ़ाई करने से अच्छा तुम अपने कोचिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। क्योंकि भाई साहब लास्ट में ओवरऑल जो तुम्हारे कोचिंग का टीचर पढ़ा रहे हैं, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सम अप होकर एक ही जैसा दिखेगा, बस उसके पढ़ाने का लेवल अलग अलग है कि भाई साहब वो चैप्टर वहां पे अलग से तरीके से चल रहा है, वो अलग शेड्यूल से चल रहा है, कोचिंग में अलग शेड्यूल से चल रहा है। तो थोड़ा वेट करो और अपनी केवल एक नाव के ऊपर सवार हो। अगर मैं हमेशा ये कहता हूं कि स्टूडेंट को केवल एक चीज पकड़नी चाहिए, एक चीज पकड़ो, या फिर स्कूल पकड़ लो या फिर कोचिंग पकड़ लो, और यहां पर स्कूल में क्या पढ़ना है, कोचिंग में क्या पढ़ना है, ये तुम्हें डिसाइड होना चाहिए। तो सीधी बात समझना, यहां पर अगर तुमने अपने 2 बजे से लेकर 7 बजे तक में अपने पढ़ाई के लिए 30 मिनट और 30 मिनट के 2 स्लॉट निकाल लिए, ठीक है, और उन 2 स्लॉट में अगर तुमने कोचिंग का अपना मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या जो भी तुम कोचिंग कर रहे हो, अगर उसका एक काम कर लिया तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म हो गई तुम्हारे स्कूल के अंदर ही। सोचो, स्कूल के अंदर ही तुम्हारे कोचिंग के एक सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म, मतलब पूरे दिन का एक टास्क कंप्लीट। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा? अब नेक्स्ट टास्क ये होगा कि तुम्हें चीजों की लगानी है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है समझेंगे नेक्स्ट के अंदर। तो भाई साहब प्रायोरिटी, तो यार तुमने क्या किया है कि अपने 7 बजे से लेकर 2 बजे तक के स्कूल टाइम के अंदर तुमने अपना एक टास्क को कंप्लीट कर लिया अपने दिन के। तो यहां पर एक टास्क कंप्लीट हो गया। तो यहां पर अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि अब हमें अपनी कोचिंग्स को देखना है। हमारे सामने रेगुलर कोचिंग होगी, किसी की कोचिंग वीक में 3 डेज चलती होंगी, किसी की कोचिंग वीक में
5 डेज चलती होंगे, मैं लेता हूं 6 डेज का, ठीक है, कि समझ लो तुमने 6 डेज की कोचिंग लगा रखी है, वीक की 6 डेज की कोचिंग तुम्हारी चल रही है। तो सीधी बात ये है कि अगर तुमने 2 सब्जेक्ट की कोचिंग लगा रखी है तो एक सब्जेक्ट तो तुम्हारा हुआ पड़ा है, सीधी बात है। समझ लो तुमने मैथमेटिक्स या फिजिक्स का काम अपने स्कूल में कर लिया है, तो फिजिक्स के लिए तुम हो गए प्रिपेयर कि अब जो सर मुझे पढ़ाएंगे कोचिंग के अंदर वो मुझे अच्छे से समझ में आएगा और अभी जो पढ़ा रहे होंगे उसको मैं और अच्छे से समझूंगा। अब यहां पर एक चीज बची गई है तुम्हारी, जैसे दूसरा सब्जेक्ट तुमने अगर मैथमेटिक्स लगा रखा है तो तुम्हें ये पढ़ना है। अब तुमने देख लिया कि भाई साहब कोचिंग में ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो सीधी बात ये है मैथमेटिक्स का जो पढ़ाई है वो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना है घर के अंदर। मतलब जब तुम घर में आओगे, जब तुम सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे, तो कोचिंग से जो भी तुम यहां पर पढ़कर आओगे, अगर तुमने उसी दिन उसको रिवाइज कर लिया तो उसको रिवीजन करने में केवल 15 मिनट लगने हैं। अगर तुमने उसको डिले किया तो 15 मिनट से 1 घंटे, दूसरे दिन डिले किया तो 2 घंटे और तीसरे दिन तो सफा चट। तो सीधी बात यह है कि जैसे ही हमको पढ़ा दिया गया वैसे ही हमें रिवीजन मारना है घर आते ही, क्योंकि ये 15 मिनट अगर तुमने कर लिया तो ये तुम्हारे अगले दिन के 2 घंटे बचाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो आगे समझना है यहां पर। तो यहां पर हमने 15 मिनट करने के बाद कुछ प्रैक्टिस कर ली 45 मिनट टू 1.5 आवर, मतलब कि 45 मिनट से 1.5 घंटे जो भी तुम्हारी कैपेसिटी हो बैठने की, उसके हिसाब से तुमने अपनी ये पढ़ाई कंप्लीट कर ली। तो सीधी बात है तुम्हारे 2 टास्क हो गए कंप्लीट। मतलब 1 घंटा तुमको यहां देना है, 1 घंटा तुमको यहां देना है, तो 1 घंटा तुमने स्कूल में निकाल लिया, 1 घंटा तुमने अपने घर पे निकाल लिया, तो तुम्हारी पढ़ाई क्या हो गई? 2 चीजों की कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास केवल एक चीज बची जो हम उसको स्कूल में पढ़ते हैं। तो सीधी बात ये स्कूल वाली जो चीज है, लाइक मैंने बोला कि केमिस्ट्री अगर तुम्हें स्कूल से समझ में आ रही है तो यहां पर सीधी बात यह है कि जैसे ही कोचिंग खत्म हो ये अपना काम कर लो, और कोचिंग खत्म होने के जस्ट बाद अपना चिल करो कुछ देर बाद, और रात को सोने से पहले अपना स्कूल की पढ़ाई के लिए 1 आवर दे दो। बस केवल अभी इतना ही काफी है, 1 आवर अपने दे दो और ये तुम्हारा पूरा का पूरा दिन का काम खत्म कर देगा। ना ही कोई स्ट्रेस आएगा, ना ही कोई तुम्हें ऐसा फील होगा कि मेरा कुछ छूट रहा है। सारी चीजें कवर अप होंगी और सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे सही चलेंगे अगर तुम ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो। तो सीधी बात ये, यहां पर हमने नीड को समझ लिया, प्रायोरिटी को समझ लिया, पर हमें कौन से काम कब करने हैं ये कैसे याद रहेगा? तो एक और चीज अपने उसके शेड्यूल के अंदर ऐड करना, और वो है तुम्हारा टास्क लिस्ट। जैसा कि तुम घर पर हो तो सोने से पहले यह डिसाइड कर लेना कि कल मुझे करना क्या क्या है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट में तुम अपनी सारी चीजें डिसाइड कर लोगे। और मैं कहता हूं कि अगर तुमने अपनी लिस्ट के अंदर, सीधी बात समझना, अगर तुमने अपनी लिस्ट के अंदर 3 अपने टास्क को असाइन किया हुआ है रिलेटेड टू स्टडी, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो तुम। पर अगर तुमने उसी को 4 में कन्वर्ट कर दिया तो समझ जाना यू आर डूइंग एक्सीलेंट। सीधी बात यह है 4 टास्क का आने का मतलब यह है कि तुम एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हो, मतलब अपनी पढ़ाई को इंक्रीज कर रहे हो। और ये तुम तभी कर पाओगे जब यहां पर कुछ दिनों तक तुम इस पर टिक लगाते रहोगे। तो सीधी बात यह है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सोने से पहले, तो तुम, अगर मैं बोलता हूं कि तुम 10 या फिर 11 बजे सो रहे हो, तो सीधी बात है 5 मिनट के लिए अगर तुम अपना फोन भी यूज कर रहे हो या फिर कोई भी चीज, तुम्हारे पास एक डायरी भी छोटी सी है, तो उसके अंदर सीधे से तुम्हें लिखना है कि हाँ मुझे कल कोचिंग का फिजिक्स का स्कूल में करना है, उसके बाद मुझे ये रिएक्शन पढ़ने को मिली है तो ये रिएक्शन मेरे को रिवाइज करनी है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और प्लस मैथमेटिक्स करना है। तो तीनों सब्जेक्ट हो गए कवर। अब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ समझ में आता है कि हाँ चलो मैं थोड़ा और मेहनत करता हूं, तो यहां पर एक कॉलम और ऐड कर देना और तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दे देना कि हाँ चलो इसका ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लेता हूं। तो सीधी बात है, तो यहां पर अपने वीक डेज के अंदर ये शेड्यूल को लेकर आओ, तो तुम्हारा मिनिमम टाइम में, मिनिमम की बात करो, मिनिमम 2 से 3 घंटे की स्टडी के अंदर तुम्हारे मैक्सिमम तुम्हारे आउटपुट निकलेंगे, जो तुम मैक्सिमम अपने शेड्यूल से निकाल सकते हो, जो कि तुम्हारी 90% जनता नहीं करती है। 90% स्टूडेंट को नहीं होता है ये सारी चीजें। और अगर तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम आ जाओगे अपने ही क्लास के या फिर अपने ही लेवल के स्टूडेंट के टॉप 5% कैटेगरी के अंदर। और टॉप 5% कैटेगरी के अंदर ये है कि सीधे सीधे तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारे परसेंटेज, तुम्हारे मार्क्स, सब कुछ यहां पर करने वाले हैं इंक्रीज। सो भाई साहब अब लास्ट बात कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना है, प्रायोरिटी को सेट करना है, टास्क लिस्ट बनानी है,
ठीक है। और सबसे लास्ट, जो सबसे बढ़िया, जो तुम्हारी बोनस की चीज है, जो तुम्हें फ्री में मिलती है, वो है तुम्हारे वीकेंड्स। ठीक है, वीकेंड्स या फिर ऑफ, जो भी छुट्टियों के दिन है। तो भाई साहब छुट्टियों का दिन है तो मैं नहीं कह रहा कि भाई साहब छुट्टियों के दिन 10 घंटे पढ़ो, बिल्कुल नहीं, 10 घंटे नहीं पढ़ने मुझे, ना ही 8 पढ़ने हैं। अपने टाइम को भी फॉलो करना है। हमें क्या करना है, अगर मुझे कोचिंग से ऑफ है, मुझे स्कूल से ऑफ है, तो मैं क्या करूंगा, 3 घंटे से 4 घंटे की पढ़ाई करूंगा। और ये जो 3 घंटे से 4 घंटे की पढ़ाई है ना, ये हमें इकट्ठे नहीं करनी है कि हमने कर लिया कि भाई साहब 4 घंटे बैठ गए, अब पूरा पढ़ के निकलेंगे। तो भाई साहब ये नहीं होगा, ये करोगे तो भाई तुरंत फेल हो जाओगे। सीधी बात ये करनी है कि इसको डिवाइड करो। अगर तुम्हें यहां पर काम अपना करना तो सीधा समझना एक चीज, यहां पर ये जो 3 से 4 घंटे की स्टडी है ना, ये अपने पूरे के पूरे शेड्यूल के अंदर सबसे पहले करो। सबसे पहले मतलब ये है कि यहां पर तुमने अगर बनाया है कि मुझे 2 स्लॉट पढ़ने हैं 2-2 आवर्स के, या फिर 1.5 घंटे के स्लॉट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम 3 घंटे भी पढ़ते हो छुट्टियों के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर सबसे पहला काम करो कि सुबह उठते ही अपना एक स्लॉट खत्म कर लो 7 बजे या फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में। एक स्लॉट खत्म, एक स्लॉट रख लो दोपहर का। पूरी रात खाली, पूरा दिन का आधा टाइम पूरा खाली हो गया, तो तुम्हारे सामने टाइम भी काफी हो गया और यहां पर तुम्हारे पढ़ाने का वो भी हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, तो यहां पर सीधी बात है, वीकडेज के अंदर तुमने अपनी जो भी एक्टिविटीज की हैं उसी का रिवीजन करना है यहां पर, बस। और आसान काम है, कोई नया काम नहीं उठाना है तुम्हें, रिवीजन करना है, बात खत्म। जो भी तुमने फिजिक्स में पढ़ा, जो भी केमिस्ट्री में पढ़ा, वो भी मैथमेटिक्स पढ़ा, जो भी वीकडेज के अंदर पढ़ा, उसके अंदर तुम्हें पूरा का पूरा यहां पर सम अप करके अपने कॉपीज के अंदर, अपने नोट्स के अंदर पूरा का पूरा फिनिश कर देना है। तो यहां पर इतनी सारी चीजें करने के बाद यहां पर तुम्हारा स्मार्ट वे ऑफ स्टडी क्या होता है, खत्म हो जाता है। कि ये होती है पढ़ाई की स्मार्ट अप्रोच। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से या फिर इस अप्रोच से थोड़ा भी आइडिया मिला हो कि अपने शेड्यूल के अंदर क्या मुझे बदलना चाहिए, तो जरूर इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आगे के आने वाले और अच्छे वीडियोस के लिए।